हेलो मित्रों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में तो वैकेंसी इन्फॉर्मेशन सभी मित्रों का दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आप लोगों के लिए फिर से नई वैकेंसी के बारे में वीडियो लेके आया जो बहुत ही यूजफुल होना है। चलो मित्रों, मैं बता दूं ग्रामीण बैंक के बारे में जो कि 7,000 के लगभग ऊपर पद है। इस बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए मित्रों, हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मैं होम पेज पे हूँ इस वक्त, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए पहले इसके एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करें। जैसे यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट नंबर CRB RRBS XI। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक जो है कि नया पेज ओपन होगा, PDF पेज, जो इसमें जो कि नोटिफिकेशन के बारे में है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे ओपन हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिसको आपके स्क्रीन पे भी अच्छे से दिख सके। इंस्टीट्यूट ऑफ द बैंकिंग फाइनेंशियल, ठीक है मित्रों। कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर स्किल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड ऑफिसर मल्टीप्लाई मल्टीपर्पज एंड रीजनल रूरल बैंक। इसके बारे में हम लोग पूरी बात करेंगे। चलिए मित्रों, हम आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर मेरे वीडियो में नए आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली हर एक वैकेंसी और आंसर की एडमिट कार्ड के बारे में हम लेटेस्ट जानकारी और वीडियो लेके आते रहते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए हम बात कर लेते हैं पहले क्या इस बैंक में कौन कौन सा कैसा कैसा पोस्ट है। तो जैसे कि हम देख लेते हैं कौन बैंक है। बैंक का नाम है आंध्र प्रदेश के ग्रामीण विकास बैंक। तो इसमें जो है कि इसके हेड ऑफिस वेस्ट बंगाल में, इसकी तो स्टेट तेलंगाना है। इसमें जो है कि लोकल लैंग्वेज तेलुगु है। ठीक है मित्रों, तो आपको पहले कि अगर इस बैंक से आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको तेलुगु आनी चाहिए, और अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक और इंसान से करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, और आपको आर्यावर्त बैंक लखनऊ उत्तर प्रदेश से करना है तो आपको हिंदी आनी चाहिए। ठीक है मित्रों, जो आप स्टेट सेलेक्ट करोगे वहीं के जो है कि वैकेंसी के बारे में भर पाओगे। तो मित्रों, जहाँ आप स्टेट सेलेक्ट करते हो वहाँ पे जरूर आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, फॉर्म भरते समय। तो इस अभी हम फॉर्म भर के भी आप लोगों को दिखाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप एक सीनियर सिटीजन इंडिया के होने चाहिए, और हम एज की बात कर लेते हैं। तो एज जो है कि आपको सीनियर ऑफिसर ग्रेड से थर्ड वाले में आपको 21 से 40 साल चाहिए, और ऑफिसर ग्रेड सेकेंड मैनेजर के लिए 21 से 32 साल चाहिए, और ऑफिसर स्टेट ग्रेड सेकेंड के लिए 18 से 30 साल चाहिए, और मल्टीपर्पज के लिए जो है असिस्टेंट के लिए 18 से 28 साल चाहिए। और एज रिलेक्सेशन की बात करते हैं तो SC वालों को 5 साल जैसे कि हर वैकेंसी मिलता है, OBC वालों को 3 साल, और डिसेबिलिटी वालों को जो है कि 10 साल। इस तरह से आप लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट के आधार पे जो छूट मिलता है इसमें आपको मिलेगा। ठीक है मित्रों, चलिए EWS सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अगर EWS में आप छूट पाते हैं तो 8 लाख इनकम आपकी 8 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं तो लो विजन ये सब तो डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंतर्गत आता है, PWD के अंतर्गत। और हम बात कर लेते हैं जैसे गाइडलाइंस के बारे में, और इसकी EX डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम लोग पता है। जो एक सर्विसमैन होते हैं EWS की 8 लाख से कम। क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। तो मल्टीपर्पज़ के लिए ऑफिसर मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ जो है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, और उस जगह की आपको लोकल लैंग्वेज की ज्ञान होना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, उर्दू, इस सब की ज्ञान होना चाहिए जहाँ से आप भर रहे हैं। इसके लिए जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। और असिस्टेंट मैनेजर के लिए बात करें तो बैचलर डिग्री के साथ जो है कि आपके साथ हैविंग द एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एलुमिना, हस्बेंड्री, और जो है कि मैनेजमेंट, लॉ और इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। और जो है कि बाकी RRB के जो है कि लोकल लैंग्वेज की भी जानकारी होनी चाहिए। अगर ऑफिसर ग्रेड सेकेंड की बात कर लेते हैं तो फिर इसमें जो है कि बैचलर डिग्री 50% के साथ होनी चाहिए, और इसमें भी वही है एनिमल हस्बेंड्री, और जो है कि वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, सुपरस्टिक, और जो मैनेजमेंट, लॉ और इकोनॉमिक्स के साथ आपको जो है 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ऑफिसर ग्रेड सेकेंड की बात कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए BTech, उसके साथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट जैसे कि HSP, PHP और CCC+ जावा की इस वर्ग की ज्ञान होना चाहिए, और उसके साथ आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है चार्टेड अकाउंटेंट पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो चार्टेड अकाउंट के आप किसी इंस्टीट्यूट से अकाउंटेंसी का मार्कशीट होना चाहिए, उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और लॉ ऑफिसर की बात करें तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ, और भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड में। ठीक है, इस तरह से मित्रों ये सब सारी है। MBA की बात कर लेते हैं तो MBA मार्केटिंग ऑफिसर की तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस, और MBA का डिग्री होना चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात कर लेते हैं
तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए अभी AG से, अभी 50% के बाद मार्क्स होना चाहिए और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और स्किल गट थर्ड की बात करें तो बैचलर डिग्री इन एग्री डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इक्विवेलेंट मिनिमम 50% मार्क्स एवरेज। ठीक है, इसमें आपके पास डिग्री या डिप्लोमा बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेकेंट्री, साइंस एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और इस तरह से आपके पास कोई डिग्री होना चाहिए। उसके साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए मित्रों, हम बात कर लेते हैं फीस की। फीस ऑफिसर ग्रेड सेकेंड और थर्ड के लिए 175 रुपये, SC ST PWD के लिए, और OBC और जनरल के लिए 150 रुपये, और महिलाओं के लिए भी। ठीक है, और मैं बात कर लूँ ऑफिसर मल्टीपर्पज़ की, तो इसमें 175 रुपये और सब सेम फीस है। और बात कर लेते हैं आप ऑनलाइन स्ट्रक्चर इन एग्जामिनेशन के बारे में, तो मैं बात कर लेता हूँ पहले प्री के बारे में। मल्टीपर्पज़ के लिए आपके पास रीजनिंग 40 नंबर का होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, और न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी होगी 40 नंबर का, 40 क्वेश्चन, 45 मिनट दोनों में आपको समय मिलेगा। इसी तरह से इसके फर्स्ट की बात कर लेते तो सेम प्रोसेस इसमें भी है, उतना समय उतने क्वेश्चन उतने ही, वो थोड़ा सा इसमें क्वान्टिटेटिव अलग से आ जाएगा। ठीक है, मेंस की बात कर लेते हैं मल्टीपर्पज़ की, तो रीजनिंग होगा 40 नंबर का, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे, और कंप्यूटर नॉलेज होगा 40 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे, और जनरल एंसवर्ड होगा 40 नंबर का, 40 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज होगा 40 नंबर का, 40 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज होगा और 40 नंबर का 40 क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल एडिट्यूट होगा 40 नंबर का 50 क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी 40 क्वेश्चन 50 नंबर का। इसमें आपको 2 घंटे समय मिलेंगे। मित्रों याद ध्यान रखिएगा, इन सारे सब्जेक्टों में आपको पास, सभी में मिनिमम मार्क्स पास होना जरूरी है। एक में पास हो गए, मान लीजिए 3 में पास हो गए, एक में नहीं हो तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है मित्रों, इस तरह से बाकी पूरी जानकारी है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप अगर आंध्र प्रदेश से भर रहे हैं, स्टेट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु की जानकारी होनी चाहिए। इस तरह से अगर आप बिहार से भर रहे हैं तो आपको इंग्लिश और हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। तो स्टेट सेलेक्ट करते वक्त इस बात का आप ध्यान रखेंगे, और लोकल लैंग्वेज का भी ध्यान रखेंगे फॉर्म में। ठीक है मित्रों, मेंस की बात कर लेते हैं। सॉरी, मेंस की भी नहीं है इस, सॉरी ये ऑफिसर ग्रेड सेकेंड की, तो आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पे आप जो भी देख सकते हैं, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं सारी डिटेल एक चीज़ करके बताने लगूंगा तो आप लोग वो भी जाएंगे। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और हम भरते हैं फॉर्म कैसे भरते हैं। ठीक है मित्रों, सीट के बारे में थोड़ा सा हम और बात कर लेते हैं, तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके हम लोग नीचे आ जाते हैं। तो सीट के बारे में इसके हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि सीट कहाँ पे है। देख लीजिए मित्रों, यह सीट डिटेल्स ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, जैसे कि आंध्र प्रदेश में इसमें है आंध्रा प्राथमिक ग्रामीण बैंक में SC के लिए 16 सीट है, ST के लिए 7 सीट है, OBC के लिए 28 सीट है, EWS के लिए 10 सीट है, जनरल के लिए 3 सीट है। PWD की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो है कि EPI के लिए 1 सीट है, हेयरिंग के लिए 0 सीट है, और स्टिक्स के लिए 0 सीट है, और ये EX मैन के लिए 15 सीट है। इस तरह से मित्रों आप इस वैकेंसी के बारे में, सीट के बारे में भी देख सकते हैं, किस स्टेट में किस कैटेगरी के लिए कितना सीट है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके या फिर इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑफिसर ग्रेड सेकेंड का, इसी तरह से सारे पोस्ट के लिए आपको दिख जाएंगे। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं फॉर्म कैसे भरते हैं। फॉर्म भरने के लिए क्लिक टू हियर अप्लाई फॉर द CRP, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है मित्रों, तो जैसे कि यहाँ पे आपको इस तरह से मिल जाए, क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर मल्टीपर्पज़। ठीक है, इस तरह से इसमें दिया गया है कि स्किल फर्स्ट के लिए भी दिया है, स्किल सेकंड थर्ड के लिए भी दिया है। तो मैं मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लिया। फिर यहाँ पे दिया है ऊपर आपके लिए क्लिक हेयर टू फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे पूछेगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर पूछेगा आपका नाम, तो अपना नाम भर दीजिएगा कैपिटल लेटर में फर्स्ट स्टार, फिर इसी तरह से लास्ट भी भरना है, सॉरी कंफर्म फर्स्ट नेम भरना है, लास्ट नेम आपका मिडिल नेम होगा तो मिडिल, नहीं तो सिर्फ लास्ट नेम भरना है। ठीक है, ठीक है, तो राम जय मैंने भर दिया। फिर आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। सॉरी 1 मिनट, मैंने मोबाइल नंबर थोड़ा गलत डाल दिया, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर भर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी आप भर सकते हैं मोबाइल नंबर अपना। ठीक, अपना ईमेल आईडी, अगर दूसरा मोबाइल नंबर दूसरा ईमेल है, यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी भरनी है, तो मैं ईमेल आईडी अपना भर देता हूँ। ठीक है मित्रों, आप कैपिटल स्मॉल में किसी अक्षर में, डोमेन नेम आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर इसमें डोमेन नेम आपको लिखना है, टाइप करना है, तो आप टाइप कर लीजिएगा, अभी सही करिएगा जो आपने ऊपर किया हुआ है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे भरना है कैप्चा कोड। मैं कैप्चा कोड फिलअप करके क्या करूँगा, इसे सबमिट कर दूँगा, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरा कुछ एरर बता रहा है, एरर इशू आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एरर शो ठीक कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं सॉरी 44
अब ठीक है। अब फिर यहाँ पे मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर दूंगा तो आपको एक OTP बटन पे क्लिक है कि आप श्योर हैं कि आपने जो भरा है सही है। फिर ऊपर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आपकी ईमेल आईडी पे भी भेज दी जाएगी और इसे आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी हो सकता है फॉर्म अपने गलती से सर्वर डाउन हो जाता है तो छूट जाता है। तो ऐसे मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लूँगा। तो जहाँ भी आप कंप्यूटर अपने फ़ोटो रखे होंगे आप वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है मित्रों। फिर उसके बाद इसे आप साइन भी इस तरह से अपना सिलेक्ट करके इसे अपलोड कर लेंगे। तो फिर उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा कंप्लीट। इससे आप पूछ रहा है आपकी बेसिक डिटेल्स के बारे में हम लोग आ गए। पूछ रहा है कैटेगरी, तो आप किस कैटेगरी में, मैं ओबीसी हूँ तो ओबीसी सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर आपसे पूछ रहा है कि आप डिसेबिलिटी हैं तो यस या नो, तो मैं नो सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर इसमें आपको ये सब पूछ रहा है डू यू कंपेयर इससे, सॉरी ये सब जब आप यहाँ पे मल्टीपर्पज़ वाले एग्जाम पे आते तो इस पर खुलता, सॉरी इसमें डिसेबिलिटी वाले में इसमें खुल नहीं रहा है। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि आपने ये जो है कि लड़ाई लड़ी हुई थी डी डे 1984, तो मैंने कह दिया यहाँ पे नो। आपकी बिलोंग्स किस धर्म से, तो मैं हिंदू सेलेक्ट कर लूँगा। कि आप माइनॉरिटी रीजन से हैं तो मैंने नो चुन। जो अल्पसंख्यक वर्ग होंगे वो इसमें यस डालेंगे। आर यू सर्विस एक्समैन, नो। आर यू DSS सर्विसमैन, नो, ठीक है। पूछ रहा है आर यू DX एक्टिवेट DX सर्विसमैन, तो मैं नो। फिर यहाँ से फिर आपसे पूछ रहा है वही, तो पूछ रहा है यू हैव द अपेरेंट CWRB रेट, आपने कभी जो कि RRB का एग्जाम दिया है, तो अगर आपने दिया होगा तो यस, मैंने नहीं दिया तो मैं नो सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पूछ रहा है आपकी नेशनलिटी क्या है, हिंदी। फिर पूछ रहा है आपका स्टेट क्या है, जो भी आपका स्टेट होगा वो डाल दीजिएगा। जो इसकी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, जैसे मैंने नोटिफिकेशन बताया, ठीक है मित्रों। आप फिर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे अपना जहाँ आप में प्री का एग्जाम देना चाहते हैं, तो मैं लखनऊ सेलेक्ट कर लिया। फिर मेंस के लिए भी मैं लखनऊ सेलेक्ट कर लिया। फिर अपनी मैं डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगा, डेट ऑफ बर्थ। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है आप मेल है कि फीमेल, तो मेल आपकी शादी हुई अनमेरिड है, वुमेन है, तो मैं अनमेरिड पे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं अपने पिताजी का नाम भर दूंगा, ठीक है, माता का नाम, ठीक है। अपनी एड्रेस भर देंगे आप यहाँ पे, ठीक। अपना यहाँ पे राज्य सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका राज्य होगा, सॉरी डिस्ट्रिक्ट। फिर यहाँ पे राज्य आप सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड डालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम एज वाले पे मेरा एड्रेस दोनों सेम ही है तो मैं सेम कर दूंगा। पूछ रहा है कि चूज ऑफ द फॉर द GST इंडिविजुअल, तो मैं कर दूंगा परमानेंट एड्रेस पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप करेंगे वैलिडेट टू योर डिटेल्स, तो फिर क्लिक करेंगे। आपको कोई गलती रहेगी तो यहाँ पे दिखा देगा वंस मोर, तो यहाँ पे कोई लिख रहा है कि वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो ओके बटन पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे तो आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। आपसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट आपके में ग्रेजुएशन है या इक्विवेलेंट है, तो मेरा कॉमर्स ग्रेजुएशन है तो मैं कॉमर्स कर दूंगा। फिर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उसका डेट आपके मार्कशीट के लास्ट पे दिया होगा, आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपका परसेंटेज पूछ रहा है तो कितना है आप वो डाल दीजिए। आपकी क्लास क्या है, तो मेरा फर्स्ट क्लास था, मैं फर्स्ट क्लास डाल दूँ। क्या कह रहा है कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, तो यस आपने किया है, तो यहाँ पे आप डाल देंगे जो भी हो, ठीक है। आपकी सॉरी लैंग्वेज मेरे हिंदी है, लोकल लैंग्वेज, तो मैं हिंदी डाल दूंगा। ऐसे पूछ रहा है कि एक्सपीरियंस आपके पास है, तो नो। आपके पास होगा तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, डिजाइनेशन कब से कब तक किए हैं, फिर अपनी कितने दिन का किए हैं, क्यों आपने ड्यूटी छोड़ी, और यहाँ पूछ रहा है आपके पास टोटल कितने हैं। फिर यहाँ पे आप ऐड मोर करेंगे, और है तो और, नहीं तो फिर नेक्स्ट बढ़ जाएंगे, ठीक है। कम से कम आपको तीन डिजिट में यहाँ पे एक्सपीरियंस दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि डू यू वेदर द पर्सनल हिस्ट्री, तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा। आपसे पूछ रहा है आपको कौन कौन सी लोकल लैंग्वेज की जानकारी है, तो आप यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। इससे पूछ रहा है कि आपको रीड करना आता है, राइट करना आता है, फिर स्पीकिंग करना है। फिर इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो इंग्लिश आपको आती है तो इंग्लिश आप डाल दीजिए, मैं इंग्लिश डाल दिया। फिर रीड, राइट, स्पीक पे क्लिक करके फिर वैलिडेट योर डिटेल्स कर लूँगा, सब सही रहेगा तो ओके। फिर सेव एंड नेक्स्ट, और कोई आपको पिछले दिक्कत तो बैक कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर लूँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि आप इसमें प्रेफरेंस देना है, तो पहले आप क्या देते हैं, मैं बैंक ऑफ यूपी, फिर आप आर्यावर्त बैंक, फिर उसके बाद प्रथमा यूपी बैंक, ये ग्रामीण बैंक आपकी उत्तर प्रदेश में जितने रहेंगे वहाँ पे जब अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की उसके अनुसार आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे योर रेट ऑफ डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, रेट ऑफ डिटेल्स पे, फिर सब क्या है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है मित्रों। आप इसको अब देख लीजिए, आपने फॉर्म प्रीवियस में भरा है, इसकी प्रीव्यू आ चुकी है। अब इसको अच्छे से मिला लीजिए कि मैंने जो भी फॉर्म भरा है वो सही होने चाहिए, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से खूब देख लीजिए कि आपने जो फॉर्म भरा है वो बिल्कुल क्लियर है।
आपने यहाँ पे दिखा रहा है कि भी आपका अनपेड नहीं हुआ है पेमेंट, तो अब इसको पेड करना पड़ेगा, अभी आगे प्रोसेस में होगा। अपने सारे एड्रेस, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ ये देख लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आपके यहाँ भी डिटेल दी हुई, क्वालिफिकेशन आपने जो प्रेफरेंस चूज किया वहाँ पे दिया है, जो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है मित्रों। आपने जो लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज डाला है यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आई एग्री पे क्लिक करेंगे, मेरा सिग्नेचर भी सही है और यहाँ पे मेरा फोटो भी ठीक है, ठीक। तो मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दूंगा, फिर ओके बटन पे क्लिक कर लूँगा। फिर हमारे सामने पूछेगा थंब एक्सप्रेशन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको मित्रों यहाँ से अपने फाइल में जहाँ भी रखेंगे वहाँ से आप चूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ से चूज करके लोडिंग हो रहा है, फिर प्रीव्यू आपको आएगा, फिर ओके बटन पे आपने सही किया है तो आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर पूछ रहा है कि हैंड राइटिंग, मतलब जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं, जिनके नाम से भरा जा रहा है, उनकी हैंड राइटिंग में डिक्लेरेशन लिखना है। डिक्लेरेशन में आपको ये लिखना है कि मेरे द्वारा दी गई फॉर्म में जानकारी पूर्णतः सत्य है, अगर कोई इसमें गलती पाई जाती है उसका जिम्मेदार स्वयं मैं हूँगा। पहले लिखना है मैं, अपना नाम, फिर पुत्र, अपने पिता का नाम, फिर अपने पता, मैं का मूल निवासी हूँ, मेरे द्वारा दी गई जानकारी फॉर्म में सभी सत्य है, ठीक है मित्रों। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि उसी कैंडिडेट के हैंड राइटिंग होना चाहिए जिसके नाम से फॉर्म भराया जाए, खुद अपने हैंड राइटिंग में लिखेगा और उसको आप स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछेगा आर यू श्योर द डाटा एंट्री करेक्ट है, नो चेंजिंग एडिटिंग, और ओके बटन। अगर आपको नहीं चेंज करना है तो ओके बटन पे चेंज कीजिए, अदरवाइज आप कैंसिल पे क्लिक कर सकते हैं। तो मुझे कोई चेंज नहीं करना है तो मैं ओके बटन पे क्लिक कर लूँगा, ठीक है मित्रों। तो यहाँ से जैसे ओके बटन तो मुझे पेमेंट अमाउंट ऊपर दिखाएगा, फिर नीचे कैप्चा कोड, मैं कैप्चा कोड नीचे फिल करके सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा। फिर पूछ रहा है डू यू वांट टू सबमिट, तो मैं ओके। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा पेमेंट, जैसे मित्रों आप लोगों को पता है कि पेमेंट कैसे करना है। आप जो पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, वैलेट, कैश, क्यूआर कोड और यूपीआई से भी कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो जैसे आपको सुविधा पड़े उससे आप कर लीजिए। मैं इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहता हूँ तो मैं इंटरनेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एसबीआई सेलेक्ट करके आगे बढ़ूँगा। फिर यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी नेम डालेंगे और यहाँ पे नीचे पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। तो आपके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे लॉगिन पे, फिर उसके बाद आपके मोबाइल में मैसेज आएगा, मैसेज के बाद आप ओटीपी डालेंगे, ओटीपी के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद मित्रों आपको एक पेमेंट का रिसिप्ट और एक फॉर्म का रिसिप्ट डाउनलोड होगा, फिर वो आप डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको जब भी ज्वाइनिंग होगी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें, अपने मित्रों में भी शेयर कर दें, क्योंकि ये नई वैकेंसी कुछ ज़्यादा ही है इस बार लॉकडाउन में। तो मित्रों आप लोग सभी लोग हमारे वीडियो को पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मित्रों, आप लोग इतने लंबे समय से बने रहने के लिए हमारे वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।